हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये GS2 लेक्चर सीरीज का 28th नंबर लेक्चर है। आज हम लोग सोशल ऑडिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं आप सब लोगों ने उसको देखा होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर के वो वीडियोस देखिए और उसके नोट्स बना लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा और जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक शेयर तो बनता ही है और साथ में लाइक और कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सोशल ऑडिट क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है असेसमेंट करना, किसी चीज़ का इंस्पेक्शन करना। तो ऑडिट मीन्स असेसमेंट और इंस्पेक्शन। सो अगर इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये क्या होगा? इट इज़ एन अकाउंटेबिलिटी टूल टू मेजर, इवैल्यूएट, आइडेंटिफाई गैप्स इन सोशल डिलीवरी। ये क्या है? इट इज़ एन इट इज़ एन अकाउंटेबिलिटी टूल, मतलब ये टूल है, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी टूल है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या? कि सोशल डिलीवरी में, सोशल सर्विस के डिलीवरी में क्या कुछ गैप है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, इस चीज़ को इवैल्यूएट करना, इस चीज़ को मेजर करने का काम जो है यही है सोशल ऑडिट। देखिए, दिस इवैल्यूएशन इज डन बाय डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इंटेंडेड बेनिफिशियरीज। मतलब जो लोग इससे डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं वही लोग इसमें इंस्पेक्शन करेंगे, वही लोग इसका असेसमेंट करेंगे। सपोज कोई स्कीम है जो किसी गांव के लिए फोर्स में लेके आना है, तो उस गांव के लोग ही उसका असेसमेंट करेंगे, उस गांव के लोग ही बोलेंगे कि सच में वो जो स्कीम है वो उन लोगों को तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर पहुंच रहा है तो कि उसका क्या बेनिफिट है, क्या कौन सा है, क्या प्रोजेक्ट, सब कुछ जो है सोशल ऑडिट के माध्यम से वही व्यक्ति, वही लोग, वही नागरिक जो उस गांव के रहने वाले हैं वो लोग करेंगे। तो आप समझ गए, जो लोग डायरेक्ट उससे रिलेटेड हैं, दोज हु आर इंटेंडेड बेनिफिशियरी, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोशल ऑडिट। ठीक है, जिसके लिए स्कीम बना है वही लोग उसका ऑडिट कर रहा है। ठीक है, देखिए, जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, पिछले लेक्चर में भी मैंने एक बार आपको बताया था कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबिलिटी को बताता है, उसको दर्शाता है। तो इसमें दो तरह का अकाउंटेबिलिटी होता है, एक होता है टॉप डाउन और दूसरा होता है बॉटम अप। जब टॉप डाउन की बात करते हैं तो उसमें देखिए, जैसे कैग हो गया, सीबीआई हो गया, सीवीसी हो गया, पीएसी हो गया, जुडिशरी, इस सब में टॉप डाउन अप्रोच होता है। मतलब ये हो गया कि टॉप लेवल पे कुछ पॉलिसी बनी और धीरे धीरे वो हायरार्की में नीचे की तरफ जाता गया। अगर मैं कैग की बात करूं तो कोई पॉलिसी अगर बनती है तो कैग तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक आता है। कोई पॉलिसी बनी, उस पे काम हुआ और बाद में कैग जो है उसके हिसाब से उसका ऑडिट करता है। ठीक है, तो ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच। वैसे ही होता है बॉटम अप अप्रोच। उसमें जैसे मान लीजिए आरटीआई, सिटीजन चार्टर हो गया और सोशल ऑडिट भी जो है बॉटम अप अप्रोच से काम करता है। मतलब ये हुआ कि एकदम जो नीचे वाला हायरार्की है वो जो है सबसे पहला कंसर्न लेगा, वहां से आवाज उठेगी, वो ऊपर जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे, ऐसे समझ रहे? मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो है वो आवाज उठने का काम हो रहा है। तो देखिए, बॉटम अप अप्रोच में सोशल ऑडिट आता है, इसीलिए थोड़ा हम इसको जो है इलैबोरेट करके देखते हैं। देखिए, बॉटम अप अप्रोच में देखिए यहाँ पे पहला कहते हैं कि इट इज द वे ऑफ इंश्योरिंग सोशल अकाउंटेबिलिटी। यह एक तरीका है जिससे सोशल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा? बॉटम अप अप्रोच से सोशल अकाउंटेबिलिटी आएगा, पहले मैंने कह ही दिया। सिटीजन चार्टर का भी काम होता है। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, एक लेक्चर बनाएंगे इसके लिए। तो अभी बस वर्ड समझिए, सिटीजन चार्टर ये क्या होता है
कहाँ से आता है, किसका क्या काम है, सब कुछ हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो ये सिटीजन चार्टर का भी जो है मतलब एक पॉइंट इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि कम्युनिटी कार्ड, जैसे बेंगलोर में ना कम्युनिटी कार्ड दिया जाता है, कार्ड जिससे पता चलता है कि व्यक्ति को जो है वो कौन सा सुविधा मिला है और कौन सा सुविधा नहीं मिला है। मतलब सरकार जो पॉलिसी स्कीम वगैरह देती है ना उससे रिलेटेड, तो उस पे उस कार्ड पे वो सब कुछ लिखा रहता है। और क्या हो गया, पार्टिसिपेटरी बजटिंग, एक बजटिंग का कॉन्सेप्ट है। जो पार्टिसिपेटरी बजटिंग का मतलब है कि सब कोई उसमें उस बजटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। आरटीआई तो आपको पता ही है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब जो है बॉटम अप अप्रोच में आता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। देखिए अगला स्लाइड कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ सोशल ऑडिट। देखिए सोशल ऑडिट का जो बेनिफिट है, ठीक है, वो क्या है, देखिए व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ द सोशल ऑडिट। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्या लिखिएगा, इट रिड्यूसेस करप्शन। सोशल ऑडिट से करप्शन जो है वो रिड्यूस होता है, पहली चीज। दूसरा, इट इंश्योर इफिशिएंट डिलीवरी ऑफ द सर्विस, सर्विस के इफिशिएंट डिलीवरी को इंश्योर करता है। और क्या करता है, इट लोअर द चांसेस ऑफ इरेगुलरिटीज एंड माल प्रैक्टिसेस, मतलब इरेगुलरिटी और माल प्रैक्टिस का जो चांस है उसको कम करने का काम कौन करता है, सोशल ऑडिट। पकड़ लेगा ना भाई, तुम कोई कुछ गलत कर रहे हो तो जिसके साथ तुम गलत कर रहे हो वही लोग ऑडिट कर रहा है, पकड़ लेगा तुमको। तो यहाँ पे चांस क्या होता है, कम हो जाता है इरेगुलर होने का और माल प्रैक्टिस होने का। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं। ये कहता है कि पार्टिसिपेटरी एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिटीजन सेंट्रिक है, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए पार्टिसिपेटरी एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे दिखता है, इसी ये बेनिफिट है इसका। और क्या है, इट फोकसेस ऑन द इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी ये इंश्योर करता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला जो है वो है बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस, सर्विस की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है। जैसे ऑडिट होगा, लोग खोज करेंगे, पूछेंगे भाई सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो अगर नहीं करेगा तो समझ रहे हैं, एक प्रेशर बनता है उनके ऊपर। ठीक है, तो उनको क्वालिटी ऑफ जो सर्विस का क्वालिटी जो है वो बेटर करना पड़ता है, समझ गए। और क्या क्या, फोकस ऑन आउटकम्स, आउटकम्स देखते हैं कि भैया आपने जो काम किया उससे आउटकम क्या आया है। अगर सही आउटकम आया तो ठीक है, गलत आया है तो फिर लोग उस पर उंगली उठाना शुरू करते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है। और क्या है, सिटीजन का एम्पावरमेंट होता है, सिटीजन एम्पावरमेंट में बहुत ज्यादा सहायक होता है। अगला पॉइंट क्या है, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है उसका फीडबैक, उसका कैसा फीडबैक है जो वो चीज कौन देता है, सोशल ऑडिट से पता चले, ये बेनिफिट है उसका। ठीक है, उसका मॉनिटरिंग भी उसके थ्रू होता है। ठीक है, आगे बढ़े। इट स्ट्रेंथन द ग्राम सभा, ग्राम सभा को भी ये मजबूत करता है, मजबूत करने का काम कौन करता है, सोशल ऑडिट। और क्या है, ये जनरेट्स द डिमांड्स, देखिए लोगों का डिमांड को जनरेट करने का भी काम करता है। जब सोशल ऑडिट होगा तो लोगों को पता चलेगा कि उसका रियल नीड क्या है। ठीक है, मतलब काम हो रहा है लेकिन सही दिशा में नहीं हो रहा है, तो रियल नीड तो पता चल गया ना उस चीज से, तो ये जनरेट, इट जनरेट्स डिमांड, ये डिमांड को भी जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स द प्रोफेशनलिज्म, लोगों में प्रोफेशनलिज्म की जो एक एक कंसेप्ट है, लोगों के दिमाग में ये चीज लेके आता है, इंप्रूव करता है प्रोफेशनलिज्म को। ठीक है, मतलब सिर्फ कोई काम अगर हो रहा तो कहने के लिए नहीं हो रहा, प्रोफेशनल वे में होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, तो उसको भी ये इंप्रूव करने का काम करता है। और क्या अगला, एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है टू एक्सप्रेस द सोशल नीड्स। ठीक है, मतलब सोशल कोहेजन को बढ़ाता है। सोशल कोहेजन का मतलब क्या हो गया, जो सामाजिक एकजुटता है उसको बढ़ाने का काम करता है। कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे लोग काम करते हैं, टीम वर्क यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऑडिट के टाइप होते हैं, तो इसके टोटल 3 टाइप होते हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और सोशल ऑडिट। तो जो पहला जो होता है फाइनेंशियल ऑडिट, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। किसी भी फाइनेंशियल डाटा का रिकॉर्डिंग हो, उसका प्रोसेसिंग किया जाए, उसके समराइजिंग किया जाए या फिर उसकी रिपोर्टिंग हो, तो ये सब जो है फाइनेंशियल ऑडिट में किया जाता है। जब हम बात करते हैं ऑपरेशनल ऑडिट की, इट एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन, मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, एग्जामिनिंग एंड एनालाइजिंग द डेविएशंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस एंड रीअपियरिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आर द मेन फोकस। इसके मेन फोकस क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन को स्टैब्लिश करना, परफॉर्मेंस
जो है स्टैंडर्ड का उसको स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना, ठीक है। और क्या है कि एग्जामिनिंग एंड एनालाइजिंग द डेविएशन, किसी भी तरह का डेविएशन है, ठीक है, मतलब त्रुटि है तो उसको एग्जामिन करना, उसको एनालाइज करना, ठीक है, और उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से जो है क्या कहते हैं उसको रीएपराइजिंग करना, ठीक है। इस तरीके से ये सब इसके मेन फोकस में आते हैं ऑपरेशनल ऑडिट के, ठीक है। अगला जो है सोशल ऑडिट। ये सोशल ऑडिट जो होता है जिसकी हम अभी मुद्दे की बात कर रहे थे, तो सोशल ऑडिट ये जो है इट प्रोवाइड्स एन असेसमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू सिस्टमैटिक एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑन द बेसिस ऑफ द व्यूज ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। मतलब ये हुआ कि किसी डिपार्टमेंट के नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो डायरेक्ट फाइनेंस से जुड़े हुए नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्टिव को सिमेंटिक और रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू जो है मतलब उसकी ऑडिट की जाती है। और कौन करता है? जो इसके स्टेक होल्डर है वही अपने व्यू देते हैं उसके ऊपर। जिन लोगों के ऊपर वो स्कीम, वो व्यवस्था अपनाई गई है, वही लोग जो है वो सोशल ऑडिट को काम करने का काम करते हैं, ठीक है। वही लोग अपना व्यू देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से सोशल ऑडिट जो है मतलब क्या हो गया, असेसमेंट और क्या कहता है उसको, इंस्पेक्शन का काम करने वाले लोग हैं, मतलब जो स्टेक होल्डर है वही लोग ये काम करते हैं सोशल ऑडिट। तो समझ गए तीनों चीज, फाइनेंशियल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट और सोशल ऑडिट, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस मैं कहने के लिए बता दिया हूँ आपको। सोशल ऑडिट पढ़ रहे हैं उस पर ही ध्यान देते हैं। देखिए सोशल ऑडिट का कुछ साइकिल होता है, देखिए इसके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। पहला जो है वो कहता है इट आइडेंटिफाई, देखिए पहले जो है वो क्या करना है उसमें, देखिए साइकिल में पहला जो चरण है उसमें आइडेंटिफाई इंडिकेटर्स ऑफ द परफॉर्मेंस। जो भी परफॉर्मेंस है उसके इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये देखना है कि वो कितना परफॉर्म कर रहा है, सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके सेकेंड स्टेप में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, दोनों तरह के, कितना काम हुआ, कहाँ काम हुआ, उसकी क्वालिटी क्या थी, मतलब उसका गुणवत्ता क्या था, उसके स्तर पे भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में डेटा को इवेलुएट किया जाता है, इवेलुएटिंग द डेटा, इंटरनल और एक्सटर्नल कंपैरिजन किया जाता है उसमें, ठीक है। फिर उसको सोशल ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया जाता है। जब ये पब्लिश होता है उसके बाद में डिफाइन वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यूज हैं, उस ऑर्गन जो जो सोशल ऑडिट कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव है उसको भी ये डिफाइन करने का काम करती है, ठीक है। और जिसके अगेंस्ट होता है वो भी, उसका भी वैल्यूज पता चल जाता है कि वो कैसी है, ठीक है। तो ये 5 जो चरण हैं इसको आप समझ लीजिएगा, और यही होता है सोशल ऑडिट साइकिल, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है इसमें आता है कुछ चैलेंजेज हैं इसको लेकर के, ठीक है, उसको जरा देखते हैं। देखिए नो और लो इंफॉर्मेशन, लोगों के पास इसका इंफॉर्मेशन है ही नहीं या फिर बहुत कम इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसलिए जो ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल्स आर रिलक्टेंट टू अधेयर द प्रोसीजर्स। जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रोसीजर से जुड़े रहने, मतलब प्रोसीजर को सही तरीके से करने में इच्छुक नहीं होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, नहीं करने मतलब करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। डू नॉट डिस्क्लोज द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको डिस्क्लोज भी नहीं करते, तो लोगों को सही से जानकारी नहीं हो पाती। तो ये पहला चैलेंज है, ठीक है, इशूज आप बोल सकते हैं, पहला इशू है। दूसरा क्या है कि लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के द्वारा और कोऑपरेशन नहीं किया जाता है लोगों का। जो लोग आते हैं मतलब सोशल ऑडिट करने के लिए, उनका जो है सहयोग नहीं किया जाता है ऑफिशियल, जो पर्सनल जो कर्मचारी है उनके द्वारा, ठीक है। ऑडिट इज पोस्टमार्टम एक्सरसाइज। जनरली ऑडिट जो होता है, अगर मान लीजिए कोई स्कीम हो गया है, स्कीम खत्म होने के बाद ही ऑडिट का जो होता है, मतलब अब कहते हैं ना, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब चिड़िया तो चुग गई है खेत को, अब क्या कीजिएगा। तो वो काम आप पोस्टमार्टम वाला काम कर रहे हैं, जब सब कुछ खत्म हो गया तब आप ऑडिट कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ऑडिट जो है जब सारा सब कुछ हो गया तो ये तब आप वो एक्सरसाइज को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो ये भी एक चैलेंज है, इसको थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है, ठीक है? और क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। जैसे ग्राम सभा वगैरह की बात होती है, तो ग्राम सभा में जो ऑडिट वगैरह होता है, सोशल ऑडिट वगैरह, वहाँ पे लोगों के बीच में अवेयरनेस ही नहीं है, तो ये भी एक मुद्दा यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला क्या है कि लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन। अब देखिए जैसे एड हॉक ऑडिटर्स वगैरह हो जाते हैं, एड हॉक हैं वो, मतलब परमानेंट नहीं है वो, उनके पास एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन की कमी है। तो ऐसे भी चीज देखने को मिले हैं जहाँ पे एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन की कमी देखी गई है। अगला क्या है, लैक ऑफ पेनल्टीज फॉर एनी फैलेसीज, मतलब कोई
कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, उसके लिए पेनल्टी का जो व्यवस्था है, वो भी बहुत कम देखा गया है। ठीक है? तो एक मुद्दा ये भी है। अगला कहते हैं कि सोशल ऑडिट यूनिट्स डू नॉट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज टू कंडक्ट सोशल ऑडिट। देखिए, सिंपल आप समझ गए होइएगा कि सोशल ऑडिट जो यूनिट है, जो लोग सोशल ऑडिट का काम करते हैं, उनके पास रिसोर्सेज की भी कमी होती है। उनके पास जो ये एक्सपर्टीज है सोशल ऑडिट को करने की, उसकी भी कमी देखी गई है। ठीक है? तो ये भी एक मुद्दा समझ में आपको आना जरूरी है। और कहते हैं कि हाईली लोकलाइज्ड होता है, और इसके साथ साथ इट कवर्स ओनली सर्टेन सेलेक्टेड एस्पेक्ट्स। जो लोग सोशल ऑडिट करते हैं, वो बहुत ही लोकल एरिया से रिलेट करते हैं, और उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, उनका जो एस्पेक्ट होता है, बहुत ही सिलेक्टिव होता है, बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ को वो फोकस करते हैं। वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है ऑडिट नहीं कर पाते, क्योंकि स्पेशलिटी की कमी है, ठीक है? स्पेशलाइजेशन नहीं है उनके पास, इसलिए, ठीक है? इनफॉर्मल एंड अनप्रोसेस्ड, देखिए, जो ये है प्रोसेस जो उनका है वो सही तरीके से नहीं होता है, इनफॉर्मल वे में होता है, कुछ मतलब जैसे प्रोफेशनलिज्म वाली चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है, ठीक है? तो ये भी एक इसमें इश्यू है देखने के लिए, आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए आगे क्या है, अगला अगला पॉइंट है, कैन बी जनरलाइज्ड ओवर द एंटायर पॉपुलेशन। हाँ, कोई भी जो सोशल ऑडिट होता है, उससे आप एक रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को आप के थ्रू आप पूरे पॉपुलेशन को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ये भी एक मुद्दा, आप जनरलाइज करके नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो ऑडिट किया है, दूसरे एरिया में वो ऑडिट जो है वो काम ना करे, ठीक है? तो इसलिए उसको आप जनरलाइज वे में यूज नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर एक मतलब एक सेलेक्टेड जो एस्पेक्ट होता है, उसके हिसाब से आप उसको यूज करते हैं। तो ये भी एक इसका मुद्दा जो है वो लाइमलाइट में रहता है, इसको भी समझने की जरूरत। देखिए, कुछ स्टेप्स है दैट टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा क्या है स्टेप लेना चाहिए। पहला तो ये सोशल ऑडिट का जो मैकेनिज्म है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है कि टू ट्रेन द सोशल ऑडिट स्टाफ एंड सिटीजन्स, जो लोग हैं, जो स्टाफ है सोशल ऑडिट करने वाले, उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है। और क्या है, इन्वॉल्व एनजीओ इन द सोशल ऑडिट प्रोसेस। देखिए, एनजीओ के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में, तो आपको ये समझना होगा कि एनजीओ को भी सोशल ऑडिट के प्रोसेस में अगर हम इन्वॉल्व करते हैं, तो इसका जो आउटकम आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला होगा, ठीक है? और क्या है कि मेकिंग कंपल्सरी ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू ग्राम पंचायत मस्ट बी स्टैंडर्ड। देखिए, अब एक इस चीज को समझिए कि जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, उसको कंपल्सरी कर दीजिए, ठीक है? जिससे कि इसको मजबूती मिलेगी, ठीक है? सोशल ऑडिट उसका होना ही चाहिए, ऐसा कर दीजिए। आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कर सकते हैं, सोशल ऑडिट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द लेटर एंड स्पिरिट। मतलब जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा होना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं, कागज पे नहीं होना चाहिए। सोशल ऑडिट सच सही तरीके से दिल से किया जाना चाहिए। और क्या है कि मीडिया नीड टू बी मोर रूरल एंड डेवलपमेंट फोकस। देखिए, जो मीडिया है उसको जो है रूरल, थोड़ा सा रूरल एरिया में भी फोकस करे, थोड़ा सा डेवलपमेंट पे फोकस करे। और क्या है कि डेवलप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड कनेक्ट इट इन ऑनलाइन मोड। हाँ, देखिए, ये चीज को समझे, ऑनलाइन मोड में भी होना जरूरी है, सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही। अब जहाँ पे रिमोट एरिया, वहाँ पे सब जगह पे ऑफलाइन चीज नहीं हो सकता, वहाँ पे ऑनलाइन भी करना जरूरी है, ठीक है? और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को इसके लिए बढ़ाना जो है जो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है, इट रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द कंट्रीब्यूटर्स। देखिए, कंट्रीब्यूटर्स को रिकॉग्नाइज करना, उसको रिवार्ड करना, जो लोग सोशल ऑडिट करने के लिए गए हैं, उनको थोड़ा-सा प्रोत्साहन देना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो ये भी एक मुद्दा है जिसको आपको करना, सरकार के द्वारा करना ज़रूर चाहिए। और क्या है, देखिए, इसमें जो है ना, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कुछ स्पेसिफिक की प्रिंसिपल्स हैं, 8 हैं टोटल, 8 स्पेसिफिक की प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई फ्रॉम सोशल ऑडिट। देखिए, पहला है मल्टी मल्टी पर्सपेक्टिव और पॉलीवोकल। एक तो ये है मल्टी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ठीक है? और क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। और क्या है, मल्टी डायरेक्शनल होना चाहिए, हर डायरेक्शन में सोशल ऑडिट की जानी चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर में नहीं, ठीक है? रेगुलर वे पे होना चाहिए, डिस्क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है? और क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, ठीक है? वेरीफाई होना चाहिए, अपने मन से नहीं कर देना चाहिए, ठीक है? समझ गए इस चीज को? और क्या है, कॉम्पेरेटिव होना चाहिए, समझ में? तो ये सब जो पॉइंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ऐसा डायग्राम आप बना सकते हैं, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है? इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, आप समझ गए होंगे कि मैं जितना कुछ समझाया हूँ
बैक में वही सबको मैं यहाँ पे एक-एक पॉइंट में लिख दिया हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं। स्पेसिफिक की प्रिंसिपल 8 है। इस 8 का नाम आप याद कर लीजिएगा। इसको लिख ज़रूर लीजिएगा। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, उसको समझिए। देखिए, पहला जो फैक्ट है, वो है मेघालय गवर्नमेंट के बारे में। इसमें कहते हैं कि मेघालय गवर्नमेंट ने हाल में ही मेघालय गवर्नमेंट पास सोशल ऑडिट लॉ फर्स्ट टाइम जो है मेघालय गवर्नमेंट ने सोशल ऑडिट लॉ को पास किया है। मेड इट कंपलसरी इन ऑल डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट में जो है इनको कंपलसरी कर दिया, मतलब सारे डिपार्टमेंट में अब सोशल ऑडिट करना ही पड़ेगा। और क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर्मुलेटेड स्कीम, उन्होंने एक स्कीम बनाया है। क्या स्कीम बनाया है कि इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवेल्युएशन एंड सोशल ऑडिट। देखिए, ये एक स्कीम है, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवेल्युएशन एंड सोशल ऑडिट। इसमें क्या होगा, अंडर दिस, इसके अंदर क्या होगा, सोशल ऑडिट वुड बी डन इन ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में जो है जो क्या कहते हैं, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का जो मिनिस्ट्री है, उसका और सभी डिपार्टमेंट में जो है सोशल ऑडिट का जो है वो प्रावधान कर दिया गया है। और क्या है, सोशल ऑडिट इज डन बाय सोशल ऑडिट यूनिट्स एट द स्टेट एंड लोकल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी जो होना जरूरी कर दिया गया है। इनिशिएटिव ऑफ सोशल ऑडिट टेकन बाय टिस्को 1979, ये याद रखिएगा, टिस्को जो है टाटा का कंपनी है, वहां पे सबसे पहले 1979 में हुआ था। ठीक है, और देखिए, साउथ अफ्रीका नहीं, भी साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था ना, इसलिए दिमाग में वो आ रहा है। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये क्या आ गया, साउथ अफ्रीका गेन नहीं, सोशल ऑडिट गेन। देखिए, सोशल ऑडिट गेन सिग्निफिकेंस आफ्टर 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट के बाद में ही जिसका सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ा सोशल ऑडिट का। ठीक है, नाइन्थ FYP क्या होता है भाई, हाँ, 5 ईयर प्लान। ठीक है, नाइन 5 ईयर प्लान जो है वहां पे भी इम्फेसाइज क्या किया गया है सोशल ऑडिट के ऊपर, किसके लिए, फॉर फंक्शनिंग ऑफ PRI एंड GS। अभी क्या होता है, PRI का मतलब हो जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और GS का मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है ग्राम सभा। ठीक है, ये आप याद समझ लीजिए, ये है पंचायती राज और ये है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा। चलिए, अगला जो स्लाइड है उस पे चलते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो नरेगा है 2005, वहां पे भी जो है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर एंड अकाउंटेबिलिटी जो होना चाहिए सोशल ऑडिट में। ठीक है, और क्या है, स्टेट गवर्नमेंट शैल आइडेंटिफाई और एस्टेब्लिश्ड अंडर द नरेगा, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑडिट यूनिट एट द स्टेट लेवल एंड कंडक्ट सोशल ऑडिट बाय द ग्राम सभा के द्वारा जो है सोशल ऑडिट किया जाना जरूरी है। ये सब पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, इसमें अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं। देखिए, सोशल ऑडिट कैन बिकम अ गेम चेंजर in ensuring better administration and good governance if it is implemented not only in letter but also in spirit। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको स्कैन करके जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।